अहेड, ये जो सेशन है दैट इज दी 60 डेज स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट, राइट। अब हमें इतना तो पता है अपने पास जनवरी तक का टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या करें, तो तैयारी करें, राइट। डीमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है। अब तरह तरह के मैसेजेस इस टाइम पर देखने को मिल रहे हैं कि लेखांशु मैम हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, मैम इस टाइम पर हम कैसे प्रिपरेशन करें। एक तो थोड़ा सा ये सीजन अभी काफी ज्यादा वेडिंग सीजन भी है, तो इस वजह से भी काफी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कहीं डिस्ट्रैक्शन मत करो, आराम से तैयारी करो। मैं आपके साथ A to Z चीजें यहाँ पर अभी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, जितने भी केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमेशा दिमाग में ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, राइट। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आई होप आप लोगों को मैंने पहले भी ये चार्ट दिखाया होगा। ये अपनी सारी यूनिट्स हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको आराम से बैठकर भी बताऊंगी कि 60 डेज में आप क्या क्या कर लो और कैसे कैसे कर लो। देखिए, सबसे पहले माय फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़ाती हूँ। देन मैंने इनऑर्गेनिक में भी वैसे ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स कराई हैं एक्सेप्ट एनालिटिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, बाकी मैं सब कुछ करा ही चुकी हूँ। यहाँ भी मैंने आपको नेम रिएक्शंस कराया है, स्टीरियो कराया हुआ है, जीओसी कराया हुआ है, एंड फोटोकेमिस्ट्री मैंने कराया हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको करा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट आई हैव आइडिया ऑफ ऑल दी यूनिट्स कि आपको कैसे करना है। एंड मेरा भी यहाँ पर जो 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर इफ वी कम टू फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप इन यूनिट्स के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट, और फिजिकल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज योर न्यूमेरिकल्स। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो वहां से आपको ये पता लग गया होगा कि न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलेज है वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि मैं कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं रटवाती कि जस्ट फॉर्मूला रट लो और हो जाएगा। मैं उस फॉर्मूले का एसेंस भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप कर सको, राइट। तो अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आपको यहाँ उसका बेनिफिट मिलेगा। आप आराम से फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो यूनिट वाइज, ठीक है। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप आराम से प्रीवियस ईयर पेपर खोल के बैठ जाइए और फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन सेलेक्ट कीजिए कि मैं इस पेपर में सिर्फ आज फिजिकल केमिस्ट्री करने वाला हूँ। ऐसे एक दिन में आप 2 पेपर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप रिस्ट्रेंड रहिए कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ही आज अप्रोच करना है, पूरे 2 पेपर का आप टारगेट ले लीजिए। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आप किस फॉर्मूले में कहाँ अटकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे वेटेज वाइज भी अगर हम बात करें तो जो यूनिट्स मैंने ऊपर लिखे इनका वेटेज ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा क्वांटम और काइनेटिक्स पूछा जाता है, फिर आपका थर्मो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रो, राइट। ग्रुप थियरी से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, न्यूक्लियर स्टेट। देन ये थोड़े से मैं कहूंगी इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें नीचे कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। नाउ कमिंग टू दी ऑर्गेनिक, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रही हूँ आपको कैसे पढ़ना है, कि आप यूनिट वाइज उनके न्यूमेरिक उनके फॉर्मूलाज देखिए, देन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, नेट के 5 ईयर के करो, फिर थोड़े गेट के पेपर उठाओ, क्योंकि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। एंड दूसरा, जो मेरा रिवीजन कोर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है एप्लीकेशन पर, उसे एनरोल कर लेना, ठीक है। आप वहां पर जाकर मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर, लेखांशु मैम, राइट। वहां से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार भाई फिर से दिखा भी देती हूँ ये चीज। आपको सिर्फ सीधा एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली लेखांशु सिंह। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे एंड यहाँ पर आपको बैचेस नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लेटेस्ट बैच नजर आएगा आपको, लेटेस्ट, राइट। यहाँ पर आपको रिवीजन बैच नजर आ जाएगा, रिवीजन कोर्स, एंड डिटेल बैचेस भी नजर आ जाएंगे, ये रहा क्रैश कोर्स। तो यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में आपको टॉपिक वाइज पार्ट बी क्वेश्चंस, पार्ट सी क्वेश्चंस यहाँ पर रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, चाहे क्लासेस में भी आप लोग अंदर जाके देख सकते हैं यहाँ पर लेसन में, कि हमने यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 लिया है, लेक्चर 2 लिया है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर लेक्चर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है रिविजन वाले, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपको बॉन्डिंग रिलेटेड, एसिड बेस केमिस्ट्री रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो आप कर पाएंगे। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा
ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज सब जगह अप्लाई होगी, तो यहाँ पर याद करने का भी लर्निंग वर्क भी है। तो जितना ज्यादा आप केसेस और कॉन्सेप्ट्स याद रखेंगे इनऑर्गेनिक उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना सही है। तो एक बार आप अपने नोट्स जो मैंने आपको सभी यूनिट्स के बनवाए हुए हैं, बॉन्डिंग, एमओटी, पीरियोडिसिटी, ओएमसी, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, एसिड एंड बेसिस, जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, इसको कोई अलग से नहीं पढ़ के जाता। वैसे मैंने एचएसएबी थ्योरी वगैरह ये सभी अभी कराया भी है बैचेस में, राइट। तो अगर आप एक बार देख के चले जाते हो, या तो कंसेप्ट है तो आप डायरेक्टली भी कर लोगे, अदरवाइज आपने पढ़ा है तो भी आप कर दोगे, राइट। देन मेन ग्रुप में इंपॉर्टेंट सारा करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इन यूनिट्स को देख कर जा रहे हो, तो इनके एक तो आप अच्छे से इनके नोट्स रेफर कर लो, उसके बाद आप अगेन प्रीवियस ईयर पेपर खोलो एंड फिर बैठ जाओ कि आप इनऑर्गेनिक का एक दिन सारा पोर्शन करोगे, फिर देखो आप कौन कौन सा कंसेप्ट मिस कर दे रहे हो, राइट। बॉन्डिंग, एमओटी, पीरियोडिक, ये जो है आपके, अगर आपने जाम की तैयारी की होगी वहां से भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वही है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। एमओटी बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। ओएमसी कोऑर्डिनेशन में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इनके लिए आप अगर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक किसी ने पढ़ी हुई होगी, अपने मास्टर्स में आपने पढ़ा है, तो भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें अगर आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को रेफर किया हुआ है तो वहां से एक ना एक क्वेश्चन उठकर डायरेक्टली आपको देखने को भी मिल जाता है। एटकिंस से तो डायरेक्ट आ जाता है, हाउसक्रॉफ्ट से भी, तो उन्हें रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको वहां पर सारे नोट्स बनवाए होंगे, ठीक है। देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको सारा कंटेंट दिया गया है, एफ ब्लॉक, एसिड्स एंड बेसिस, तो इसके लिए वही आप अपने नोट्स अच्छे से रेफर करें और क्वेश्चंस लगाएं एंड फिर आप देखें कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। और जो चीजें नहीं आ रही हैं उन्हें रिवाइज करें। तो अब आपको रिवीजन इसी तरीके से करना है, जो नहीं आ रहा है उसे रिवाइज करो, ठीक है। तो अभी नोट्स गो थ्रू करने का टाइम है आपके पास। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन जीओसी, स्टीरियो, नेम रिएक्शंस, ये सारी आपकी कोर ऑर्गेनिक है। इसके बाद पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री है जो आपका डिफरेंट होता है। देन ये सारा पोर्शन आपका नेचुरल प्रोडक्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हीट्रो। तो अगेन जो मेजर वेटेज है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, जो यहाँ से यहाँ यूनिट 10 का सबसे ज्यादा रहता है, 50 मार्क्स में कहूँ तो यही यूनिट्स कैरी कर जाती है। देन अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स तक हमारा पेरिसाइक्लिक एंड फोटो कैरी करता है, एंड बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसका डिटेल्ड बैच शुरू होने वाला है, मैं कब से आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दिसंबर 12 से शुरू हो जाएगी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एनएमआर, यूवी एंड मास हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो किसी को भी कोई डाउट है तो एग्जाम से पहले अभी ये पूरा हो जाएगा तो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड हीट्रोसाइक्लिक, तो ऑर्गेनिक में देखो सबसे ज्यादा है कि आप एक बार नोट्स पढ़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद जो आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चंस। यहाँ पर आपने शायद सारी रिएक्शन याद कर रखी है, बट अगर आप ABCD टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में अटक जा रहे हो, वो रिएक्शंस इक्वेशंस आपसे नहीं बन रही है, तो आप बस बैठकर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप मैकेनिज्म करते रहोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा आपको डायरेक्ट माइंड में आप सोच सकते हो कि यहाँ अटैक करेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन होगा, स्टीरियो ये होगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने देखा होगा लोग 10 सेकंड में भी करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। ऑर्गेनिक प्योर आपका जितना ज्यादा आप मैकेनिज्म लगाओगे वो मैकेनिज्म लगाने से ही आएगी, ठीक है। आपको रिएजेंट्स के रोल याद रहने चाहिए, नेम रिएक्शंस के पर्पस याद रहने चाहिए, कौन सी रिएक्शन में क्या बन रहा है, कैसा आपका इनोलेट EZ क्या आपको बनाना है, तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई टॉपिक का ज्ञान। दूसरा, सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है, अपने वीक एरियाज को रिवाइज करते रहना है, राइट। क्वेश्चंस जहां से आपके गलत हो रहे हैं उन्हें रिवाइज करते रहो, और फिर देखो आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहेंगे, राइट। आप कोई भी यूनिट कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो आप देखते रहिए, वही मैंने आपको बोला कि एनालाइज करो कि कहाँ न्यूमेरिकल गलत हो रहे हैं। वो तभी होंगे जब आप पूरा एक पेपर लेकर बैठोगे और खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। वहां से आपको अपना स्वॉट पता लगेगा। स्वॉट में S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट, कि क्या क्या मुश्किल है आपके लिए, क्या आपके लिए कौन सा क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी है जो आपको ज्यादा मार्क्स देके जा सकता है, कौन सा टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सा वीकनेस है। आपको जब तक ये एनालाइज नहीं होगा आप गलतियां करोगे एग्जाम में, तो ये चीज एनालाइज करके चलो। दूसरा, आप क्वेश्चन को देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। कई बार आप बहुत खुश हो जाते हो कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, देखकर ही पहला ऑप्शन लगाया और वो गलत हो गया, क्योंकि उसमें कहीं माइनस प्लस कुछ ना कुछ गलती कर दी। तो इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। ये अब आपके टॉपिक की स्ट्रेंथ भी है, तो भी आपने अगर ओवर एक्साइटमेंट में आंसर गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग तो देगा ही देगा। नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, ये सभी को पता होना चाहिए।
तो इस टाइम पर 60 डेज में मैं एक चीज सम अप करना चाहूंगी, क्या करो आप लोग अपना पूरा CSIR नेट का सिलेबस जो है वो रिव्यू कर लो, इस टाइम पे रिवाइज कर लो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रिवीजन बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रिपेयर कीजिए शॉर्ट नोट्स वाइल स्टडिंग। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी चीज लगती है, एक नोटबुक बना के रखो। आपको लगता है ये चीज मैं बार बार गलत कर रही हूँ, भूल रही हूँ, या मैं काफी भूल जाता हूँ, तो उस चीज को उस नोटबुक में लिखते जाओ। एक छोटे शॉर्ट नोट्स रखो, ताकि जब एग्जाम से 1-2 वीक दूर ही हो तो आप सिर्फ उन्हें देख लो, क्योंकि फिर आप पूरे नोट्स नहीं देख पाओगे, राइट। एंड जितने ज्यादा PYQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो लगाइए। और एक स्टडी प्लान, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लगा लो 6 PM का टाइमर, अब 6 PM अगले दिन आ रहे हो, वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट इतना टारगेट सेट करके रखो कि मुझे इतने नंबर ऑफ टेस्ट पेपर अब तक लगा लेने हैं, ठीक है। एक रफली एक फिगर रखो और उसके अकॉर्डिंग अलाइन रखो, क्योंकि अगर आप बहुत डिले करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके हाथ से जो आपकी सेफ्टी बेल्ट है वो छूट जाए और फिर एंड टाइम पे रश हो जाए, ठीक है। चलिए, सो ये था आप लोगों के लिए पूरा सेशन फॉर दी 60 डेज स्ट्रैटेजी। जिसने भी हमें फॉलो नहीं कर रखा है भाई, वो फॉलो कर लेना। वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। एंड ऑल्सो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपके साथ, दैट इज केम स्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, तो आप लोग फॉलो कर लेंगे। एंड किसी को कोई भी डाउट है, यू पीपल कैन आस्क मी, ठीक है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, सो दैट इज इट फॉर दी क्लास। एंड आई होप आपको 60 डेज स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, अब इन दिनों में क्या करना है। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग हर एक स्टूडेंट को अकेले अकेले, आई हैव आंसर्ड इट टू ऑल, राइट, ठीक है।